हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ UDICE प्लस पर SDMS डाटा हमें कैसे फ़िल करना है, वो भी अपने मोबाइल से हम कैसे सरल तरीके से फ़िल कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड ये वीडियो है, तो साथियों वीडियो को बीच में स्किप ना करिएगा। अगर आप सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो साथियों स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या डाटा कलेक्ट करना है। तो साथियों हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें स्टूडेंट आधार नंबर चाहिए, उसके बाद उनका प्रवेश नंबर चाहिए जो प्रवेश पंजिका पे लिखा होता है, जनरली 4 डिजिट का होता है। फिर छात्र का उपस्थिति पंजिका में रोल नंबर क्या है। फिर पिछले सत्र का परीक्षाफल, उस छात्र का वार्षिक परसेंटेज क्या निकला था एनुअल एग्ज़ाम में। फिर पिछले सत्र की छात्र की उपस्थिति क्या थी। तो हमें कुछ ये 5 चीज़ें अपने साथ रखनी है। इसका काम को स्टार्ट करने से पहले ये डिटेल्स हमें छात्र की अपने पास कलेक्ट कर लेनी है। तो साथियों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें और फिर यहाँ पे UDICE प्लस सर्च करें। जैसे ही आप UDICE प्लस सर्च करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होके आएगा, जिसमें आपको ये पहले वाले ही आइकन को प्रेस करना है। तो जैसे ही हमने पहले वाले आइकन को प्रेस किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होके आएगा, जिसमें आप देख रहे हैं लॉगिन दिया है और टोटल स्कूल्स और ये सब दिया है। इसको आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये प्रोफाइल फैसिलिटी दिया है, टीचर मॉड्यूल दिया है, जिस पे आप लोग पहले भी कार्य कर चुके हैं। तो हमें इस वक्त काम करना है स्टूडेंट मॉड्यूल पे, जो कि हमारा ये अगला सेक्शन दिया है। तो स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाके सबसे पहले आप यहाँ पे जो ये हमें आइकन छोटे से दिए हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने स्टेट का नाम फिल करना है। जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद आप ये गो पे क्लिक करेंगे। ये आपको गो दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको लॉगिन फॉर स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करना है। इस पेज पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के लिए आएगा, जो कि आप यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी फिल करेंगे। यहाँ पे जो आपकी यूज़र आईडी है वो आपके विद्यालय का UDICE कोड होगा और पासवर्ड भी आपको पता होगा। इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो नीचे ये आपको लॉगिन दिखेगा। इस लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे वो डिटेल फिल करने के बाद तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसे आप यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। और नीचे की ओर जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये डिटेल्स शो होने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 सेक्शन दिख रहे हैं, एक व्यू मैनेज, दूसरा ऐड स्टूडेंट। तो आपको ये 2 सेक्शन दिख रहे हैं, जिसमें आप व्यू मैनेज पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी क्लास का कर रहे हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे 5th क्लास का करना है तो हम ये 5th क्लास पे जाके व्यू मैनेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5th का डाटा ओपन हो चुका है। ठीक है, तो जिन पेज पे हमें यहाँ पे ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं, GP, EP, SF, और ये देखिए आपको कुछ ग्रीन में दिख रहे हैं कुछ रेड में। तो जो ग्रीन में है उसका मीन है कि वो कंप्लीट हो चुका है डाटा, और जो रेड में उसका मतलब है वो अभी बाकी है। तो GP का मतलब है जनरल प्रोफाइल, EP का मीन है एनरोलमेंट प्रोफाइल, एंड SF का मीन है स्टूडेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो इन तीनों के ये नाम है, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल एंड स्टूडेंट फैसिलिटी। तो आगे बात करते हैं कि हमें ये कैसे फिल करना है। एक हम आपको फिल करके दिखाते हैं।
ठीक है, तो जैसे कि हमने इस बच्ची का लिया जिसका नाम है अंजलि, तो इसे हमें जनरल प्रोफाइल भरनी है, तो हमने जनरल प्रोफाइल पे क्लिक किया। तो जैसे ही हमने जनरल प्रोफाइल क्लिक किया तो देखिए कुछ डाटा आपके पास पहले से ऑटो फिल आ रहा है। ठीक है, तो जो डाटा हमें फिल करना है वो स्टार्ट करना है पॉइंट नंबर 4.1.6 से, गार्जियन नेम। ओके, तो गार्जियन नेम मैंने यहाँ पे फिल किया हेमराज। अब बच्चे का यहाँ पे हमें आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद हमें नेम ऑफ स्टूडेंट जो कि उसके आधार में फिल है वही नाम यहाँ पे हमें फिल करना है। ठीक है, तो जैसे इस बच्ची का नाम अंजलि है तो अंजलि फिल किया है। फिर आपको ये स्क्रॉल कर देना है, नीचे आना है आपको स्क्रॉल करते हुए पॉइंट नंबर 4.1.14 पे जिसका है माइनॉरिटी ग्रुप। तो इस पे आके आपको नॉट अवेलेबल क्लिक करना है अगर वो बच्चा हिंदू है। फिर वेदर बीपीएल, तो यस, ये आपका कुछ चीज़ें ऑटोफिल है, जो नहीं ऑटोफिल हैं अगर वो बिलोंग करता है तो यस, नहीं करता है तो नो। फिर स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, आउट ऑफ स्कूल है तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप यहाँ पे यस फिल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का सेक्शन आ जाएगा। ओके, अगर नहीं है तो उसमें आप नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएँ अपडेट पे, या आपको अपडेट दिख रहा है, इतनी डिटेलिंग के बाद आप अपडेट पे क्लिक करें। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ पेज आएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज ओपन होके आएगा जिसमें हमें एडमिशन नंबर इन स्कूल, जिसका मतलब है SR नंबर, फिर आता है रोल नंबर। ओके, फिर आता है एकेडमिक स्ट्रीम, इसमें हमें नहीं भरना है, ये हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए है। फिर हमें नीचे आके ये सेक्शन भरना है जो कि अगर वो बच्चा आपके सेम स्कूल में है तो आप उसको स्टडीड एट करंट सेम स्कूल में फिल कर देंगे। अगर उसने 4th में ही एडमिशन लिया है, ये क्योंकि मैं 5th क्लास का डाटा फिल कर रही हूँ, तो जो कि बच्चा प्रीवियस ईयर में 4th में था और अगर उसने 4th में ही एडमिशन लिया है तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट पॉइंट नहीं सेलेक्ट करना है। फिर नीचे जाएंगे, एकेडमिक ईयर क्लास 4th का है क्योंकि ये नहीं करना है। फिर हमें लास्ट ये ऑप्शन पे जाना है, इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर अपीयर्ड फॉर एग्जाम, यहाँ पे अपीयर्ड लिख करना है आपको। फिर रिज़ल्ट प्रमोटेड पे करना है आपको। फिर मार्क्स ऑब्टेन, जो भी उसके परसेंटेज रहे हैं आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर वो उसकी जो भी अटेंडेंस लास्ट ईयर में रही है, क्योंकि यहाँ पे 4th का डाटा हम फिल कर रहे हैं, क्लास 5th के बच्चे जो कि अभी करेंटली मार्च में पास आउट हो जाएंगे। इतना करने के बाद आपको नीचे जाके सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज आएगा जिसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ डिटेल्स तो पहले से फिल हैं और कुछ हमें फिल करनी है। जैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, तो यहाँ पे जैसे क्या क्या बच्चों को मिलती है, टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं, यूनिफॉर्म मिलती है, इन दोनों को हमने टिक कर दिया है। इन दोनों डिटेल्स को आप टिक कर देंगे। फिर हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, फिर स्कॉलरशिप रिसीव बाय स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, अगर स्कॉलरशिप मिली है तो आप यस, अगर नहीं मिली है तो नो। ठीक है, फिर ये सारे पॉइंट जो हैं सेकेंड थर्ड, इन सबको आपको ज़रूर फिल करना है। अगर आप नहीं फिल करेंगे तो आपका क्या होगा, आगे जब आप सेव करने जाएंगे डाटा वो सेव नहीं होगा।
तो अगर स्टेट स्कॉलरशिप मिली है, यस, नहीं मिली है तो नो। अदर स्कॉलरशिप, यस, अगर नहीं मिली है तो नो। इफ़ एनी अबोव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर मिली है तो यस, नहीं मिली है तो नो। तो ये तीनों सेक्शन स्कॉलरशिप के पहला, दूसरा एंड तीसरा, इनको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर नहीं मिली है तो इस पर आप नो फिल करिए। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 4.3.2 पॉइंट पे आना है। अगर बच्चा CWSN के अंतर्गत आता है तो ये ऑटो फिल होगा, अगर नहीं आता है तो ये नहीं फिल होगा। फिर आप जब नीचे आएंगे तो इस पॉइंट पे लिखा है कि वेदर द स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर है तो आप येस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। फिर आप अगले पॉइंट पे आएंगे, वेदर द स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, है तो येस, नहीं है तो नो, ठीक है। फिर है ये सारी ADHD, ये सारी मतलब जो बच्चे स्पेसिफिक स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उनका है। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो करके आगे बढ़ जाइए। इज़ द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अगर है तो येस, नहीं है तो नो। हैव द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज अ गिफ्टेड टैलेंटेड इन फॉलोइंग, अगर लगता है आपको तो येस, अगर नहीं है तो नो। क्योंकि अगर आप यहाँ यस करते हैं, आपने किसी भी सेक्शन को सेलेक्ट किया तो आपके सामने कुछ ऐसी डिटेल्स आएंगी कि मेंटोर प्रोवाइड किया गया है या किसी कैंप में पार्टिसिपेट किया है, तो ये सब डिटेल्स आएंगी अगर आपने येस सेलेक्ट किया। इसलिए यहाँ पे मैंने नो सेलेक्ट किया है, ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है क्योंकि। फिर लास्ट पॉइंट है, डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC, अगर येस तो प्राइमरी लेवल पे इसका कोई यूज़ नहीं होता है तो यहाँ पे नो। इसके बाद हमें अपना डाटा सेव करना है। जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया, डाटा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे हम जाते हैं। नेक्स्ट के बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसा पेज मिलेगा जहाँ पे आपको दिख रहा है बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड, दूसरा दिख रहा है PDF, ठीक है। यहाँ से आप अपने डाटा की PDF ले सकते हैं उस बच्चे की। जब हम स्क्रॉल करके यहाँ नीचे जाएंगे तो हमने जो डाटा फिल किया उसको आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, ओके, क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर सारा वेरीफाई है, सब कुछ सही है, तो आप कंप्लीट डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने कंप्लीट डाटा किया तो यहाँ पे एक ऐसा मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक की हो सकती हैं तो करी होंगी या कर सकते हैं तो आप इसमें क्लोज़ कर देंगे। अगर आपको लगता है आपने सारी डिटेल्स सही फिल की है तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया, या आपका डाटा कंप्लीट हो चुका है, ये तुरंत नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए आपको बोलेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दूसरे बच्चे की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से आप अपना UDICE प्लस पे स्टूडेंट्स मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सरल तरीके से समझ आई है तो और लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।